आज मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे और चने की दाल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। ये नाश्ता हर घरों में बनता है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी से इस नाश्ते को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं इस नाश्ते की रेसिपी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया था 2 कटोरी चने की दाल। चने की दाल को पहले हमने बीन लिया था कि उसमें कोई कंकड़ नहीं हो। उसके बाद हमने उसे 2 से 3 बार धुलकर 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। और देखिए यहाँ पर दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी फूल चुका है। तो इसे हम एक बार फिर से धुल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को एक बार फिर से धुल लिया। धुलने के बाद दाल का सारा पानी हमने निकाल दिया। अब इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो हरी मिर्च ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हमने अदरक का टुकड़ा लिया, उसे छिलकर धुल लिया है। अदरक पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया था 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, जिन्हें हमने छिलकर धुल लिया है। इस नाश्ते में लहसुन आप जितने अच्छे से डालेंगे ना, नाश्ता उतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो 2 कटोरी चने की दाल, यानी ये 250 ग्राम चने की दाल थी, उसमें हमने लिया है 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, इन्हें हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हींग। हींग आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस नाश्ते में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही चने की दाल का नाश्ता है, तो हींग पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो हींग और जीरा डालने के बाद अब चलिए हम इसे पीस लेते हैं। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डालेंगे, क्योंकि धनिया की पत्ती का सीजन है, इस समय बहुत ईजिली धनिया की पत्ती मिल जाता है। तो धनिया की पत्ती डाल दीजिए, उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी हरी धनिया की पत्ती ली थी, उन्हें बारीक काटा था। तो काटने से पहले हमने धनिया की पत्ती को बहुत अच्छे से धुल लिया था। अब चलिए एक मिक्सर जार में डालकर इसको पीस लेते हैं। तो मिक्सर जार में हमें बिना पानी डाले इसे पीस लेना है। पानी का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए इस मिक्सर जार में हम थोड़ा थोड़ा कर दाल को पीस लेंगे। यदि आपके पास बड़ा मिक्सर जार है तो आप एक साथ पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दाल को पीस लिया, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। और नमक अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। जब नाश्ता बनाना शुरू करेंगे ना, तो उस समय हम इस दाल में नमक मिला लेंगे। अगर आप पहले से दाल में नमक डाल देंगे ना, तो ये जो हमने पेस्ट तैयार किया ना, ये गीला हो जाएगा, फिर आपको फिलिंग करने में दिक्कत होगी। तो नमक आप बिल्कुल नहीं मिलाइएगा, अभी नाश्ता बनाते समय मिलाएंगे। तो दाल पीस लिया। अब चलिए आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आटा। तो हमने 4 कटोरी आटा लिया है। आटे में हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया, नमक और ऑयल। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक साफ डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका भी आटा गूँथ लेना है। तो पानी एक साथ आप मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक साफ डो बनाकर तैयार कर लीजिए। इस नाश्ते को बनाकर आप हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। नाश्ते को बनाकर फ्रीज में रख दीजिए और जब आपको खाना हो तो उस समय आप फ्राई करके खा सकती हैं। यदि आपका कोई फेस्टिवल हो, पार्टी हो ना, तो आप इस नाश्ते को बनाकर एक साथ तैयार रख लीजिए। और जब सर्व करना हो ना, तो इसे फ्राई कर लीजिए। सफ़र में जाना हो तो भी आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे में बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेलने के लिए ले लेंगे थोड़ा सा परथन, यानी थोड़ा सा सूखा आटा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया। अब चलिए, दाल में अभी तक हमने नमक नहीं मिलाया है और नाश्ता बनाना हम शुरू कर रहे हैं, तो हम दाल में डाल लेते हैं दाल के हिसाब से नमक। अब हम नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्वाद के हिसाब से, यानी दाल के हिसाब से नमक डाल दिया और नमक डालकर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब सबसे पहले हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। जितनी बड़ी हम पूड़ी के लिए काटते हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ कट कर लेंगे। आप चाहे ना तो एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए, फिर उसे किसी कटोरी से काट कर भी बना सकते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी बनाना हो तो आप इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लीजिए, फिर उन्हें पूड़ी की तरह बेल कर उसमें इसकी फिलिंग कर दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी लोइयाँ पहले कट कर लेते हैं। अब एक लोई हम लेंगे और उसे देखिए थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस तरह पूड़ी जैसा बेल लेंगे। बेलने के बाद हाथों पे इस तरह से लेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने फिलिंग तैयार की है। उस फिलिंग को इसके ऊपर हम रखेंगे। रखने के बाद देखिए इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर दोनों साइड से हम इसे चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नाश्ते का एक पीस बनाकर तैयार कर लिया। अब चलिए हम आपको दूसरा पीस भी बनाकर तैयार कर दिखा देते हैं। एक पीस हमने तैयार करा, फिलिंग देखिए कितनी अच्छी हमने भरी है इसमें। देखिए दूसरी लोई लेंगे, उसे भी इसी तरह से हमने बेला,
फिर उसके ऊपर फिलिंग रख कर देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया। तो ये नाश्ते का दूसरा पीस भी बनकर तैयार हो गया। बहुत ईजी है इसे बनाना। एक एक लोई आप लीजिए, उसे पूड़ी के जैसा बेलिए और फिर उसके अंदर ये दाल वाली फिलिंग कर दीजिए। तो इसी तरह से हमें नाश्ते के सारे पीसेस बनाकर तैयार कर कर रख लेने हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हम नाश्ते के सारे पीसेस बना लिए। अब चलिए हम इन्हें पानी में बॉयल करेंगे। हम इसे स्टीम में नहीं पकाएंगे, ना ही फ्राई करेंगे, हम इसको पानी में बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए कढ़ाई में हमने पहले से पानी उबलने के लिए रख दिया था और पानी में हमने डाला था 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच ऑयल, ताकि नाश्ता आपस में चिपकने ना पाए। हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी कढ़ाई में उबलने के लिए रखा था। तो हम नाश्ते को कम से कम मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। हमने इसे किसी फोक की मदद से या स्पून की मदद से चेक कर लेंगे या चाकू की मदद से। देखिए बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपक रहा है। इसको बॉयल करते हुए 9 से 10 मिनट हो चुके। एक बार 7 से 8 मिनट में हमने चेक किया था तो थोड़ा सा ये चिपक रहा था, तो हमने 2-3 मिनट और इसे पका लिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है। तो हम गैस को करेंगे ऑफ और इसे एक थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी में से सारे पीसेस को निकाल लिया। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। यदि आपको बहुत जल्दी है तो आप फ्रीज में रख दीजिए या पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना, तभी हम इन्हें कट करेंगे। तो देखिए नाश्ता बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम एक चाकू की मदद से ना इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। 1-1 इंच की दूरी पर इसके इस तरह से पीस देखिए कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप इसे कट कर फ्राई करिएगा, वरना ये अच्छे से कटेंगे नहीं और कढ़ाई में फ्राई करते समय चिपकेंगे। देखिए कितने अच्छे अच्छे पीसेस में हमने कट किया। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी ईजिली ये कट जा रहा है। इसी तरह से हमें नाश्ते के सारे पीसेस को कट कर लेना है। बहुत ही आराम से ये कट जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, ना ही इसका शेप खराब होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कर हमने देखिए सारे पीसेस को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई रखी और कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई के दाने। तो राई के दाने देखिए अच्छे से चटकने लगे हैं। इसी समय इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुल कर देखिए लंबे लंबे स्लाइसेस में पतले पतले टुकड़ों में कट कर लिया है, जैसे तड़के के लिए काटते ना, उसी तरह से। अब मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट में प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे नाश्ते के तैयार पीसेस को। तो धीरे धीरे कर हम सारे पीसेस को डाल देंगे और फिर देखिए हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक इन नाश्ते के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग नहीं आ जाती है ना, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो आप बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये चिपकने ना पाए, क्योंकि मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाश्ते को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। नाश्ते के ऊपर देखिए ब्राउन कलर की कोटिंग आ चुकी है। तो हम गैस को करेंगे ऑफ और गर्मा गर्म इस नाश्ते को सर्व करेंगे। आप चाहे तो नाश्ते के ऊपर चिली फ्लेक्स और हरी धनिया की पत्ती को भी डाल सकते हैं, उससे देखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने नाश्ते को ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है। यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाए, फटाफट कुछ ट्राई करना हो ना, और आपके पास दाल भिंगी हुई हो, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए। यकीनन आपके परिवार में सभी को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।